लोग गति में क्लास 9 में फिजिक्स में पार्ट 12 वीडियो में हैं। इसमें एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई वस्तु अगर एक समान त्वरित गति से चल रहा है तो उसका औसत वेग कैसे निकालते हैं। मान लें कि वो कण है 0 से t समय में, अगर उसका वेग में जो है कहता है कि त्वरण एक समान है, त्वरण एक समान है, तब आपको अगर मान लें प्रारंभिक वेग अगर u है वो अंतिम वेग v है। ऐसा स्थिति में हमने पिछले बार भी ग्राफ बनाया था, तो इस तरह का अगर ग्राफ बनता है, अगर इसका त्वरण a है, औसत वेग आपसे पूछता है क्या होगा, तो आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। तो जैसा भी इसका मतलब रहा होगा आकृति, विस्थापन जैसा भी होगा, तो हमने पिछले समय बताया कि विस्थापन को निकालते हैं हम, वो विस्थापन के लिए विस्थापन समय समीकरण से हम लोग निकालते थे s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो उसी के मदद से हमको यहाँ पर आ जाएगा कि औसत वेग क्या होना चाहिए। जनरली औसत वेग का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों के जोड़ दिए और दूसरे भाग दे देंगे, औसत वेग यही हो गया। तो उसको कैसे लाते हैं वो देख लीजिए। औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय s बटा टी। एस का मान हम लोगों ने अभी बताया कि विस्थापन समय समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो इसलिए s का मान हमने ut प्लस हाफ टी स्क्वायर बिठा दिया। और ut में t से भाग देंगे तो t कट गया तो u बचा, और इसमें t से स्क्वायर में करेंगे तो एगो t बचेगा, तो हाफ टी बचेगा। अब फिर देखिए, एगो हम लोग पढ़े थे वेग समय समीकरण पढ़े थे ना, उसमें न था v बराबर u प्लस टी। तो यहाँ पर शुद्ध गति के इस पहला समीकरण हम लोग पढ़े थे वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण में v बराबर u प्लस टी होता है। तो वहां से at बराबर जी की है कि v माइनस u हो जाएगा, उधर से लाकर इधर आ जाएगा, घट जाएगा तो v माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ पर at के जगह पर v माइनस u बैठा दिए, और जब लघुत्तम किए तो 2u प्लस v माइनस u, तो 2u में से एगो u जाएगा तो एगो u बचा, तो u प्लस v बटा के 2 हो गया। इस तरह से हमने क्या पाया कि औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा के 2 होता है। अगर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया है, पूछ दिया कि औसत क्या होगा, तो दोनों के जोड़ कर 2 से भाग दे देना है, आ जाएगा ना। अच्छा, एक चीज और इसमें समझ लो कि एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसा होता है। तो जब भी कोई पूछेगा कि एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण बदल नहीं रहा है और उसमें विस्थापन समय ग्राफ दिखाना है, तो एक परवलय बनता है। कैसे बनता है? अब सवाल है कि कैसे बनता है। तो हम पहले विस्थापन के लिए s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लेते हैं, और u चूंकि प्रारंभिक वेग से अगर शुरू करते हैं तो u बराबर होता है विराम अवस्था में, जब वस्तु जब विराम अवस्था में होगा तो u हो जाएगा 0। u क्या हो जाएगा? 0। तो हाफ टी स्क्वायर खाली बचेगा। तो आप a अगर कोई एक फिक्स वैल्यू दिया रहेगा, मान ली a बराबर आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर टेबल है, और t आपको बढ़ाना है, तो t जब 1 लीजिएगा तो वो आपको 2 कट करके 1 ना बचेगा जी। अब फिर वो ए 2 रहना है, अब टी के 2 कर दीजिए, तो 2 कर दिए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर 3 कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो आप उसको ऐसे मिलाइएगा जब सामना सामनी, तो क्या होगा, एक तरह से ऐसे बढ़ते जाएगा परवलय की तरह। तो आपको तब पता चलेगा कि हाँ, एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसा होना चाहिए, परवलय। तो कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा एक समान त्वरित गति के लिए, तो आपको बताना है कि परवलय बनता है ना। तो और वृत्तीय गति के बारे में भी समझ लेते हैं। वृत्तीय गति के बारे में समझ लेते हैं। ये वीडियो के साथ ही इस पाठ का अंत हो रहा है, समझ रहा है। पूरा पाठ हम 12 वीडियो में खत्म कर चुके हैं, लेसन 2 सुगम विज्ञान से गति, है ना। तो इसमें वृत्तीय गति का मतलब है कि जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर चले, वृत्ताकार पथ पर चले, तब उसको जो गति होता है उसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। और सुन लीजिए, आप कभी भी देखिए वृत्ताकार पथ पर चल के देखिए, तो आपको हर बार आपको मुड़ान करना पड़ेगा, हर बार हर बिंदु पर मुड़ान करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसको प्रत्येक बिंदु पर अपनी दिशा को क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ती है। मतलब प्रत्येक बार वो दिशा क्या होता है, उसका बदलता रहता है ना। और त्वरण जो है वो केंद्र की ओर निर्देशित होता है, सुना रहा है, लंबवत, है ना। ये क्वेश्चन अलग से पूछता है, तो ये अब केंद्रीय बल के कारण ये कोई वस्तु जो है ना से अपने वो वृत्ताकार पथ पर चलता रहता है, और केंद्र जो की ओर त्वरण लंबवत निर्दिष्ट रहती है, सुना रहा है। वो अभी आगे बात होने वाली है। पहले भी इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चलेगा तो उसका दिशा हमेशा बदलेगा। अब हम आपको पहले बताए हैं कि चाल में दिशा नहीं होता है, लेकिन वेग में दिशा होता है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि चाल एक समान रहेगा और वेग क्या होगा, बदलेगा। वेग क्या होगा, बदलेगा। तो वृत्ताकार पथ पर जब चूंकि दिशा बदल रहा है, इसलिए चाल भी क्या होगी, है ना।
चाल हम कह सकते हैं कि एक समान रहेगा, चाल एक समान रहेगा, लेकिन वेग क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि दिशा के साथ वेग है ना। आपको क्या बताया गया है कि निश्चित दिशा में अगर कोई स्थान परिवर्तन करता है वस्तु तो वेग कहते हैं, लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं है तब उसको चाल कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि आप बार बार दिशा बदल रहे हैं, इसका मतलब वेग क्या बोल रहा है, बदल रहा है, लेकिन चाल उसका बदल नहीं रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक समान रूप से अगर कोई वस्तु अगर चल भी रहा है अगर वृत्ताकार पथ पर, तो वहां पर उसका क्या होगा कि चाल तो अचर रहेगा, चाल क्या रहेगा, अचर, लेकिन वेग क्या हो जाएगा, चर। वेग क्या हो जाएगा, चर। तो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, वेग चर हो जाएगा। आ रहा बस में। और ये बहुत बड़ी पॉइंट बता रही है। तो एक और पॉइंट है कि एक समान वृत्तीय गति भी त्वरित गति का ही उदाहरण है। अगर एक समान कोई वृत्तीय गति पर कोई चल रहा है वस्तु तो भी त्वरित गति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आप देखिए बार बार दिशा तो बदल रहा है ना जी। और त्वरण का परिभाषा क्या पढ़े हैं आप, वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब त्वरित गति का उदाहरण है। अब वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उसका समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटक के चाल, तो दूरी बटक के चल रहा, वेग बोलो तो यहाँ पर 2πr हो गया दूरी पूरा, ये चाल हो गया कि नहीं हो गया। अब ही बराबर चाल बराबर निकालना है तो दूरी बटा के समय कर दो, तो दूरी 2πr हो गया परिधि और समय t हो गया। आ रहा बस में। अभी आगे और समझेंगे। वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु ऐसे चल के यहीं पहुंच जाएगा तो विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। लेकिन जब अगर वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु ऐसे आधा पर यहाँ आ गया है तो अगर इसका दूरी पूछेगा तो 2πr का आधा होगा, πr होगा, लेकिन विस्थापन पूछेगा तो व्यास हो जाएगा, विस्थापन पूछेगा तो कुछ हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। समझ रहा है। तो इतना करके अब हम आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है।